हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, अभी मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के करेक्ट 1 बजे से। और अभी मेरी तैयारी हो गई है। भागवत में आज भंडारा है, जहाँ भागवत हो रही थी। तो भागवत में तो खाली कल ही गई मैं, और आज तो भंडारा है। बाकी अभी 1-1.5 घंटे की कथा है और दिन का बज गया 1। तो अभी हवन वगैरह हो गया होगा। तो अभी थोड़ा देर कथा होगी वहाँ पर, फिर उसके बाद होगा भंडारा। तो मैं भी चल रही हूँ फटाफट से। तो हम भी ना भंडारा का प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, तो अच्छा ही लगता है प्रसाद लेने में। तो चलते हैं प्रसाद लेने के लिए, और थोड़ा देर भागवत कथा भी सुन लेंगे। आगे मेरे साथ आ रही प्रज्ञा और दक्ष भी आ रहा है। तो मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। तो आज मैंने हरी हरी कलर की साड़ी पहन ली। और ना हल्की हल्की साड़ियाँ अच्छी हो रही, क्योंकि फिर बाहर इतनी गर्मी हो रही ना, तो मोटी साड़ियाँ पहनी भी नहीं जा रही। तो मैंने हल्की हल्की साड़ी डाली। तो अब चलते हैं। और ना पूजा पाठ में कहीं पर भागवतों में ना मंदिरों में जाने के लिए साड़ी अच्छी लगती है। बाकी सूट भी पहन सकती थी, मैंने कहा चलो साड़ी भी कब पहननी है। तो अभी दिन का कराट 1 बज चुका है। कराट 1 बज के 5 मिनट होने वाले हैं। बाकी मैं भी हो चुकी हूँ रेडी, और चलते हैं फटाफट से। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, अभी जाने लग गए हम और बाहर आ चुके हैं। तो आज का मौसम हो रहा है ऐसा, सुबह तो कभी धूप हो रही थी, फिर अंधेरा, थोड़ी देर बारिश आई, और अभी बिल्कुल मौसम हो रहा अंधेरा अंधेरा। तो ऐसा हो रहा बिल्कुल मौसम बारिश आने का। तो चलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम जहाँ पर भागवत कथा हो रही है, और भागवत कथा शुरू भी हो गई है। तो बाकी ये देखो, तो हम इतने दूर आ गए अभी ये। तो चलते हैं अंदर की तरफ, और बने रहना मेरी वीडियो में। पूरा सप्तशती पाठ करना चाहिए। और अगर सक्षम है तो इसे देवी एक पद का पाठ करने से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त करता है। तब वो कहते हैं कि हे मुनियों, स्वयं अपने हाथ से देवी भागवत पुराण को लिखकर या किसी लेखक से लिखवाकर इस पुराण का वाचन करने वाले विद्वान को वस्त्र आभूषण देकर पूजन कर कर इस देवी भागवत पुराण का जो है दान करना चाहिए। और कथा की समाप्ति के दिन अगर कोई सक्षम है, किसी को अगर ज्ञान है, तो कहते हैं कि इस देवी भागवत पुराण को जो है दान करना चाहिए। अगर तुम अपने घर में देवी भागवत करा रहे हो, तो देवी भागवत पुस्तक लेके आओ। उसे लाकर जो विद्वान या जो व्यास जी कथा कर रहे हैं, उसी पुस्तक से कथा करेंगे, और लास्ट में उसी पुस्तक को आप उन्हीं को जो है दान करोगे। इसका भी फल है। कहते हैं कि जो मनुष्य भाद्रपद की पूर्णिमा के दिन स्वर्ण सिंहासन पर इसे स्थापित करके अगर इस देवी भागवत पुस्तक को अगर दान करता है, तो महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है। अगर जो अपने घर में इस जगदम्बा के इस पवित्र धाम पर श्रीमद् देवी भागवत की वांगमय प्रतिमूर्ति को नमन करते हुए व्यासपीठ में आदरणीय हमारे माँ सरस्वती के साक्षात ज्ञान के पुत्र श्री व्यास जी को नमन करते हुए मैं आप समस्त यजमान वर्ग को साधुवाद देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माँ जगदम्बा भगवती की असीम कृपा हम और आप सभी लोगों पर बराबर बनी है। इस यज्ञ में समस्त बातें तो हमारे व्यास जी कह ही चुके हैं, पुनः उन्हीं बातों को दोहराना बहुत उचित नहीं है। फिर भी माँ जगदम्बा भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा, व्यास जी महाराज की, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की सत्य सनातन धर्म की भारत माता की आज के आनंद की यज्ञकर्ता यजमानों की श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। एक विदाई गीत है उसके
तो दोस्तों कथा समापन होने के बाद यहाँ पर अभी प्रसाद ग्रहण हो रहा है, तो हम भी प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। तो सभी लोग लाइन में लगे हैं और कोई इधर को बैठा है, कोई उधर को बैठा है, जेंट्स लोग उधर को बैठे हैं और आधे लोगों ने खा लिया है तो और आधे लोग आगे प्रसाद ले रहे हैं बाकी ब्याज जी से। तो हम लोग ब्याज जी से प्रसाद लेके आ बहुत बधाइयाँ तुमको, पूरा कर दिया आपने इतना बड़ा। दोस्तों यहाँ पर ना वॉइस रिकॉर्ड डालना पड़ा क्योंकि सॉन्ग चला है तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो हम भी कर लेते हैं अब फटाफट से प्रसाद ग्रहण। तो अभी बजे हैं शाम के 6 और दिन में भागवत सुन के आई, भंडारा खा के आई और भागवत सुन के आई, थोड़ी बहुत भागवत सुनी, फिर भंडारा करा और प्रसाद ग्रहण करके फिर घर आई। घर आके कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, घर आई थोड़ी देर घर का काम निपटाया, थोड़ा सा कपड़े वपड़े समेटने थे। तो गर्मियों की तैयारी हो रही गांव जाने की, गर्मियों की छुट्टियां पड़ी है जो बच्चों की, आधी छुट्टियां तो निकल गई बच्चों को काम करने में। तो अब हम गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत वो काम निपटा रही थी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करा और अभी शाम के बज गए 6। अब आ रही हूँ मैं छत में, तब अब हो रहा है मेरा ब्लॉग कंटिन्यू। बाकी मौसम की बात करें तो देखो बारिश तो सुबह थोड़ी बहुत हुई 10-11 बजे करीब, थोड़ा बूंदाबांदी हुई, उसके बाद कोई भी बारिश नहीं हुई। बाकी सामने की पहाड़ी में देखो पूरा धुंध छा रखा है और उधर नैनीताल साइड तो पता नहीं बारिश हो रही क्या हो रही, बिल्कुल ही पहाड़ियाँ ढकी पड़ी हैं, दिख भी नहीं रहा है। बाकी हल्द्वानी का मौसम हो रहा है ऐसा, ना बारिश हुई ना धूप हुई, पूरे दिन ऐसे अंधेरा रहा और एकदम से ऐसा हो रहा है मौसम, ऐसे बारिश आने वाला ही होगा, आएगी रात को। वैसे जितनी उमस हो रही है, बाकी हवा भी नहीं चल रही है, उमस हो रही है। और बाकी हमारे कमरे के पीछे जो खेत हैं इस बार इनमें ना धान बोए जा रहे हैं ना भिंडी, पहले साल तो इनमें भिंडी बोए रहे थे और इस बार इसमें अभी क्या कहते हैं कद्दू लौकी के बेल बोए गए हैं और बाकी इनमें अभी ये सारे लगा दिए यहाँ पर इनके लिए अंगवाड़। और तो बाकी जो बेल होगी ना फिर इनमें जाएगी, ऐसे करके इनके ऊपर तार बिछाएंगे और इनके ऊपर जाएगी। तो इन्हीं में कद्दू लौकी करेले जो भी बोए होंगे। और नीचे देखो छोटे छोटे पेड़ हो भी गए, ये है ना, कहीं कहीं पर हो गए, कहीं कहीं पर वो ये शायद लौकी या कद्दू का होगा ये वाला, ये वाला। और बाकी इस साइड भी हो गए छोटे छोटे। तो ये पूरे खेतों में यही लगा है इस बार, ये वाला साइड। बाकी मैं और प्रज्ञा आ गए हैं अभी ऊपर, मैंने कहा यार थोड़ा सा देर ऊपर हवा ले लेती हूँ, नीचे काम पड़ा था और तो थोड़ा बहुत करा, नीचे जैसे भी आ रही थी तो मैंने थोड़ा देर ऊपर आ गई। अंदर तो इतनी उमस हो रही क्या बताए। बाकी ये भी आ गई हमारे पीछे पीछे, ये देखो बैडमिंटन खेलने के लिए। रात का डिनर भी बन चुका है और डिनर में है रोटी और साथ में है करेले की सब्ज़ी और दही भी है। दही तो मैं खा नहीं रही हूँ अभी, सर्दी जुकाम हो रहा है, बाकी रोटी है सब्ज़ी है। तो अब कर लेते हैं डिनर। तो यार दोस्तों रात का खाना पीना भी हो चुका है और बाकी अभी रात के बज गए करेक्ट 9:30। तो खाना ना खा लिया दोस्तों और आज ने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई क्योंकि ना 1-2 दिन से ना ऐसे सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है। तो शाम के समय मेरा इतना सर दर्द हो गया, बुखार हो गया। थोड़ी देर छत में गई, उसके बाद नीचे आई, थोड़ी देर लेट गई, उसके बाद बनाया भी खाना। और बच्चे तो गए हैं बर्थडे पार्टी में और बाकी बच्चे ने भी, मैंने भी खा लिया, थोड़ा सा मैंने भी खा लिया, खाली मैंने दवाई। तो कर लेती हूँ रेस्ट। बाकी इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।